बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फाउंटेन घर पर, वो भी आसान तरीके से। सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। 200 ग्राम मैंने ली शुगर। इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लें और इसको छान लें। छानने के बाद मैंने इसको डाला एक बाउल में और इसमें शामिल करें, छन्नी की मदद से छान लें और इसमें शामिल करें CMC पाउडर। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो CMC पाउडर इसमें शामिल कर लें। अगर आप फौरी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल शामिल ना करें, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लें। अगर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको CMC पाउडर को लाजमी डालें। ये ग्लूकोज लिक्विड है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर की थी। उससे मैं आज अपनी पहली रेसिपी रेडी कर रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ग्लूकोज जेल, 2 टेबलस्पून, और ये गरम खोलते हुए पानी में इसको शामिल करें। ये देखें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है। इससे हम पहली रेसिपी अपनी रेडी कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून आप ये लें और इसको एक कटोरी में डालें और इसमें गरम खोलता हुआ पानी शामिल करें। तो ये जैसे ही आप इसमें पानी शामिल करेंगे ये अच्छे से हो जाएगी मेल्ट। यूज़ करने के बाद फिर आप इसको रैपिंग शीट से अच्छी तरह रैप करके रख दें। ये हम कम से कम 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें डालें 3 चम्मच भर कर गर्म पानी के। 1-2 सेकंड के बाद ये मेल्ट हो जाएगी और फिर हम इसको करेंगे यूज़। ये देखें 1-2 सेकंड के लिए आप इसको रख दें। ये हो गई है अच्छी तरह मेल्ट। अब इसमें डालें आइसिंग शुगर जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसमें CMC पाउडर, आइसिंग शुगर और ये ग्लूकोज जेल ये शामिल करेंगे। ये बहुत मज़ेदार फाउंटेन घर में बनकर रेडी होगी। ये मैंने बहुत दफ़ा पहले ख़ुद ट्राई की। जब ये मेरी परफेक्ट बनी तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी रेडी कर रही हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला ग्लूकोज जेल का और ये बिल्कुल पतली हो गई थी। ये मैंने जानबूझ के इसको पतला किया था ताकि मैं आपके साथ पूरी वीडियो अच्छे से शेयर करूं। ये देखें पतली हो गई है, लेकिन आप डरें नहीं कि ये हमारी ख़राब हो गई है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला ताकि मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी इस तरह की भी हो जाए तो उसको कैसे कवर करना है। ये देखें इस तरह की हो चुकी थी। जब आपकी भी इस तरह की हो, ये देखें इतनी लेसदार बने, तो आप इसमें आइसिंग शुगर ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और इसको मिक्स करते रहें। एक और चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके डालने से हमारी ये फाउंटेन बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। ये देखें इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो तो इसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। जब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया तो ये हमारी अच्छे से हो गई थी बाइंड और हमें इसी तरह की चाहिए थी। पहले मैंने थोड़ा पानी जानबूझ के ज़्यादा डाला था ताकि मैं आपको पूरी रेसिपी करके दिखाऊं कि जब आपकी इस तरह की हो जाए तो आप इसको कैसे कवर करें। अब आप इसको स्ट्रेच करें, कम से कम 6 मिनट आपने इसको स्ट्रेच करना है। जब ये लेसदार सी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, तो फिर समझें आप कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसको स्ट्रेच करेंगे 6 मिनट के लिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप भी सेम इसी तरह करें। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी मैं ये केक पे लगाती हूँ तो बच्चों की यही कोशिश होती है कि फाउंटेन
सबसे पहले हमारे केक पर ही आए, क्योंकि ये मीठी होती है, इसमें ग्लूकोज डला होता है, वैसे भी चीनी भी डली होती है। ये बहुत मज़े की लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं भी इसको ऐसे ही खा लूँ। आप ये बनाकर रखें, जब भी आप केक बनाएं तो उस पे लगाएं, इससे टॉपर बनाएं। और ये इस तरह आप इसको करें मिक्स। मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने इसको 3 से 4 महीने तक कैसे सेव करके रखना है। अभी ये हमारी लचक वाली नहीं हुई, टूट रही है। जब ये होगी लचक वाली, फिर ये हमारी हो जाएगी रेडी। अभी हमने इसको और स्ट्रेच करना है। अभी ये हमारे हाथों पे चिपक रही है। आपने इसको खुला बिल्कुल नहीं रखना, बनाकर आपने इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी बनना ये फॉन्टन रेडी हो रही है। अभी मैंने वीडियो करनी थी रेडी, इसलिए मैं आपको जल्द जल्द बनाकर दिखा रही हूँ। ये हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर कर दिखाऊंगी जितने की आपको ज़रूरत होगी। फिर जब आपका जो दिल चाहे, जिस पे दिल चाहे लगाने का, फिर आप ये पीसीज निकाल लें और इसको यूज़ करें। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी जेल फूड कलर नहीं थे, इसलिए वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। इसलिए मैं ये वाइट ही बना रही हूँ। इसको गोल गोल पेड़े बना लें और रैपिंग शीट की मदद से इसको आप रैप करके रखें। छोटी छोटी रेसिपीज़ मैं आपको सिखाती हूँ, आप ये ज़रूर ट्राई किया करें और अपने बच्चों को बनाकर दिया करें। केक की रेसिपीज़ मैं आपके साथ इतनी शेयर की है। केक आप बआसानी घर में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं। नहीं आपके पास ओवन तो आप पतीले में बना लें। पतीले में भी बहुत परफेक्ट बनकर रेडी होता है। कप केक बनाएं आप, जो दिल चाहे आपका वो आप बना सकते हैं। इस तरह आप रैप कर लें इसको और सेव होने के लिए एयर टाइट डब्बे में डालकर रख दें। ये देखें मैं आपको सेविंग का तरीका भी बताती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दो जो साइड पे पड़े हैं उनको मैंने क्यों रैप नहीं किया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी मैं हर रेसिपीज़ आपके साथ। ये देखें जो मैंने दो बचा कर रखे हैं, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। आइसिंग पर्ल मैं इससे बनाना सिखाऊंगी आपको। इसमें कलर मैं शामिल नहीं कर रही, जेल कलर मेरे पास नहीं है, इसमें जेल कलर ही यूज़ होते हैं। अगर आपके पास हों तो आप वो ज़रूर यूज़ करें, लेकिन मैं ये आपको वाइट ही बनाना सिखा रही हूँ। मेरे पास डस्ट नहीं थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको बारीक बारीक पर्ल की शेप में कट कर लें। मेरी बेटी ने कलर रखे थे कि मम्मा आप ये डाल लें, लेकिन मैंने ये नहीं इसमें डाले क्योंकि ये ख़राब हो जानी थी। इस तरह की शेप दें गोल गोल। अब मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आपको सारे बनाकर दिखाती हूँ। इसको आपने ओवरनाइट के लिए रखना है। ये ओवरनाइट के बाद मैंने आपको ये देखें फाउंटेन मेरी माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है और ये पर्ल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये मैंने रखे थे धूप में, अगर आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ये हमारे बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। इसको भी एयर टाइट डब्बे में डालकर रखें और यूज़ करें। इंशाल्लाह ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।